नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी पहली खबर क्या है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप्स इन गिविंग द बेनिफिट्स इन द स्वनिधि टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, देखिए स्वनिधि जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो सबसे अव्वल दर्जे पर आया है। ठीक है, पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली रैंक आई है ना, उत्तर प्रदेश की रैंक है जो वो फर्स्ट रैंक आई है कंट्री में इन गिविंग द बेनिफिट्स। किस चीज़ में कि टोटल जो 8 सेंट्रल स्कीम्स हैं उसके तहत जो आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो वो उत्तर प्रदेश ने लोगों तक पहुंचाए हैं वेंडर्स के लिए। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इसके तहत उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। दूसरे और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कौन है, आपका तेलंगाना है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जो आपका डिजिटलीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से भी जो वेंडर्स को जो डिजिटल ट्रांजैक्शन किए उसमें भी उत्तर प्रदेश है जो वही टॉप पर है। ठीक, तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उत्तर प्रदेश डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी टॉप पर है। पीएम स्वनिधि है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, आत्मनिर्भर से मतलब आपको पता है कि भारत में ये एक पहल चल रही है कि हमारे जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको भी आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत हम कौशल और चीज़ों को क्या है सुचारू ढंग, कौशल विकास को प्रोत्साहन तो दे ही रहे हैं, साथ में चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि चीज़ें सुचारू ढंग से चलें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि देखिए ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इन दोनों में अंतर क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम को आप ऐसे समझ लिए कि जिसमें पूरा 100% है जो फाइनेंस कौन कर रहा है, केंद्र सरकार करती है। ठीक, केंद्र सरकार अगर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंडिंग उसमें पूरी 100% करती है तो इन दैट केस दैट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि दोनों मिल के करते हैं। मान लीजिए कि 75:25 कर लिया तो 75% है जो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25 स्टेट गवर्नमेंट देगी। हिली एरियाज वगैरह में आपने देखा होगा 90-10 का रेशियो रहता है जनरली, है ना। 90-10 से मतलब क्या है कि जो 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन देगा, वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगी। हिल एरियाज में इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गई और ये सेंट्रल सेक्टर हो गई। तो हम पीएम स्वनिधि जिसकी बात कर रहे हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रालय का नाम याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। और इसमें क्या है कि माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी भी दी गई है उन वेंडर्स को, जो छोटे वेंडर्स जो कि आपके कोविड-19 से अफेक्ट हुए थे, उनको भी माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और त्रिनेत्र ग्राम पंचायत में त्रिनेत्र यानी कि सीसीटीवी कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा है वो इंस्टॉल किया जाएगा किसके तहत, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत। ठीक है, देखिए जो प्लान किया गया है इंस्टॉल करने का किसको, सीसीटीवी कैमरास को पंचायत में, किसके तहत, अंडर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत। इसके अलावा इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो वो इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो लोगों को डिजास्टर की जैसी सिचुएशन, कोई भी महामारी या किसी भी तरह का डिजास्टर जो आ रहा है उससे संबंधित जानकारी है जो वो इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, लोगों के लिए। इसके अलावा ये पहला फेज़ है जो ये आपका लखनऊ, बस याद रखिए 491 ग्राम पंचायत में किया गया है हालांकि, लेकिन आपको ये कहाँ की ग्राम पंचायत को, लखनऊ की। ठीक, तो लखनऊ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला खबर में आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में दे देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी दोनों में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट कॉम्बो बैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर P2I है ना, प्री मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी, ठीक है, कंप्लीट तैयारी इसमें आपकी कराई जाएगी। इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये एक मॉर्निंग बैच है जो मतलब ये 2 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैच है जिसके तहत आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। फीस इसकी 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करेंगे तो ओम लाइव कोड में ये फीस है जो 32,999 हो जाएगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस इसकी सुबह 8 बजे से चल रही है। एडमिशन इसमें 31 तक होंगे, उसके बाद इस एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो यानी कि आज और कल 2 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलें
आगे बढ़े। और स्टेट की जो फर्स्ट स्टॉक सेंटर मतलब आपका सारस केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? औरैया में। कहाँ है ये औरैया? इटावा के पास में औरैया पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर सारस केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्या है फर्स्ट पूरा खबर, फर्स्ट स्टॉक कंजर्वेशन सेंटर जो आपका सारस केंद्र है जो ये यहाँ पर बनाया जा रहा है औरैया में, किस चीज़ के लिए? संरक्षण के लिए और इनके संवर्धन के लिए, मतलब कंजर्वेशन एंड द प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये स्टॉक्स है जो वो इटावा, मैनपुरी, औरैया इस क्षेत्र में ज़्यादातर सारस हैं जो वो देखने को मिलते हैं। सारस क्रेन है जो वो नेशनल बर्ड, स्टेट बर्ड है किसकी? उत्तर प्रदेश की जो है वो स्टेट बर्ड है, ठीक है। स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो कि आपकी स्पीशीज सिमिलर टू स्टॉक, मतलब स्टॉक है जो स्टॉक जो कहा जाता है उसके जैसी ही है, मतलब एक ही नहीं है, दो अलग अलग पक्षी है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन दो अलग अलग हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। तो सारस इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसको सारस ही कहिए। अगली खबर देख लेते हैं। यूपी है जो नंबर 1 स्टेट बन गया किसमें? जीआई टैग में, किसके? हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा आयोग में, मतलब जो आपका हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हैंडीक्राफ्ट्स में नंबर 1 पर यूपी का स्थान है। देखिए पूरी खबर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1 आया है किसमें? जीआई टैग्स में हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 36 जीआई टैग्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में टोटल की अगर आप बात करेंगे वो तो हैंडीक्राफ्ट वाले हो गए, टोटल 48 हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर बात करेंगे तो कौन है कंट्री में? तमिलनाडु। फर्स्ट पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु हो गया। टोटल कितने हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो आंसर लगा देना 48 हैं, जिसमें से हैंडीक्राफ्ट वाले कितने हैं? तो 36 हैं, ठीक। आगे बढ़िए और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस कर लेता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम स्वनिधि स्कीम एंड चूज द करेक्ट वन। सही वाला आपको बताना है, ठीक है। द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2024, एक फैक्ट। दूसरा, अंडर दिस स्कीम लोन्स रेंजिंग फ्रॉम द 10,000 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और जो वेंडर्स हैं, ठीक है, जो विक्रेता हैं, उनको लोन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलेट्रल ऑफ देयर शॉप्स, ठीक है। वो अपने जब कोलेट्रल की तरह उसको गिरवी रखते हैं, शॉप को है जो वो कोलेट्रल की तरह उन्हें रखना पड़ता है, उस बेसिस पर उनको जो है वो ये दिया जाता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लोन इस बेसिस पर दिया है। इन तीनों में से बताइए आपको कौन सा सही है, ठीक, सही वाला बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द ड्रग इरेडिकेशन अवार्ड 2023 एट द नेशनल सेमिनार ऑन द ड्रग फ्री इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाई किशाना फाउंडेशन रिसेंटली? अभी हमने शायद ये कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। बताइए कौन सा? ऑपरेशन संकल्प है, त्रिनेत्र है, आपका ऑपरेशन सक्षम है, या ऑपरेशन सेफ्टी है, ठीक है। ड्रग इरेडिकेशन अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट स्टॉक कंजर्वेशन सेंटर है जो वो सेटअप किया जाएगा एट विच प्लेस? कहाँ पर किया जाएगा? फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रमोशंस के लिए। किसके? कंजर्वेशन और प्रमोशन, मतलब कि आपके संरक्षण और संवर्धन के लिए किस जगह पे ऐसा बनाया जाएगा? पीलीभीत में, औरैया में, आपके सुल्तानपुर में, या उन्नाव में? कहाँ बनाया जाएगा बताएं। अगला देखें। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। सही वाला आपको बताना है। दार्जिलिंग टी है जो वॉज फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग इन 2003 में मिला इसको। उसके अलावा जीआई टैग है जो वो इशू किया जाता है बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक। इसके अलावा वंस अ प्रोडक्ट गेट्स अ जीआई टैग, एक बार उसको जीआई टैग मिल गया तो इट इज़ वैलिड फॉर 10 साल, ठीक। इन तीनों में से कौन सा सही वाला है आपको बताना है, जल्दी बताइए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।